हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन आज स्टार्ट हुआ है 11 वाला एंड एक्सरसाइज हमारी 3.11 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारा ABC जिसका एंगल A हमारा x डिग्री है और एंगल B हमारा 3x है एंड एंगल C हमारा y है। और इफ़ 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, यानी कि एक हमें इक्वेशन दे दी गई है, तब हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, वो हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है हमको वो देखना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में इन्होंने हमें दे रखी है एक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे हम लोग। तो नोट डाउन करते हैं, तो सॉल्व हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्या इक्वेशन है, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हमें किसी भी इक्वेशन यानी कि x और y की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें हमारी एक और इक्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक इक्वेशन से तो हमने निकाल नहीं सकते हैं, दूसरी इक्वेशन की यानी कि दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड इक्वेशन कहाँ से होगी गाइज, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं गाइज अबाउट ट्राइंगल, ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही जानते हैं, हमारा जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो उसका टोटल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें एंगल A, एंगल B, एंगल C की जो भी वैल्यूज अवेलेबल है हमारे क्वेश्चन में वो यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हमारे पास है x प्लस B की कितनी है 3x प्लस C की कितनी है y। ओके, और 180 तो एज इट एज रहेगा, नो चेंज। ओके, तो यहाँ पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, एंड अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 3 का करेंगे। कौन सी इक्वेशन में करेंगे, अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिंगल y है, तो इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बाई जो है वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी 3 4 ज़ा प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अब करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में सॉल्व करना है, यानी कि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट, तीसरी में से गाइस पहली वाली को घटा लेते हैं। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 12x प्लस 3y माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 450 माइनस, इतना ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 3y ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इससे आपस में कैंसिल आउट हुआ, और 12x पॉजिटिव है और 5x भी पॉजिटिव है, तो 12 और 5। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 30 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 540 में से 3 को 30 यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 510 बचेगा। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, x की अकेली वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो x के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी हम डिवाइड में भेज देंगे इधर। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। ठीक है, तो x की एक वैल्यू निकल कर आई है, कितनी है 30। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई है, अब x की वैल्यू को यूज करके हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पुट करेंगे, पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं गाइस, या तो आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर आप थर्ड में पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाली का यूज कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट वाली हमारी क्या है, हमारी है 3y माइनस 5 इंटू 30 इज इक्वल टू गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इस वाले पे देखते हैं। यहाँ पे 3y तो एज इट एज रहेगा, माइनस 3 5 ज़ा। ठीक है, अब 150 को इधर है हमारे पास माइनस में, इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3y इज इक्वल टू 150 प्लस। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू गाइस ऐड हो जाएगा, यानी कि 180 हो गया। ठीक है, और y इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा, यानी कि ये निकल कर आया। ठीक है,
अब गाइज यहाँ से हम लोगों ने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम अपने एंगल्स यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है ABC उसके तीनों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें एंगल्स फाइंड करने से कोई मतलब नहीं है। इसने बोला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला इन्होंने राइट एंगल, यानी कि हमें प्रूफ करना है जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे पहले हम करेंगे फॉर एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू देखते हैं गाइस कितनी आती है। अगर 90 आती है तो सही है, और 90 नहीं आती है तो हम आगे के एंगल को फाइंड करेंगे। तो x डिग्री है इसका, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ये रे। तो ये हो गया हमारा एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू इतनी आई है 30 डिग्री। ठीक है, अब फॉर एंगल बी, एंगल बी हमारे पास क्या है 3x डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी तो एज इट एज रहेगा 3 इंटू एक्स की हमारे पास निकल के आया ये 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना 90 डिग्री। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी इसको इस तरीके से लिखेंगे कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC वो राइट एंगल है, क्योंकि हमारा एंगल B 90 डिग्री निकल कर आ रहा है। एंगल B नहीं, आई मीन गाइस कोई भी एंगल जो हमारा ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इन तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का निकल कर आता है तो इसका मतलब ये सिंपल सा हो जाता है कि वो एंगल जो है वो हमारा जो वो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा राइट एंगल हो गया है। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई। अब चाहे तो C की वैल्यू निकाल सकते हैं और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, एंड इसके जो क्वेश्चन है वो क्या है, समझने वाली बात है, यहाँ पे छोटा सा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कार हायर चार्ज इन अ सिटी कंपेयर्स ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम किसी भी सिटी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक कार को हायर करते हैं वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए, तो वो हायर करने का पैसा तो लेगी, लेकिन साथ ही वो जो किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कवर करेगी उसका भी रुपए लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 89 रुपीज़। ठीक है, अगर वो 12 किलोमीटर की जर्नी को कवर करता है तो वो 89 रुपीज़ लेगा। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, अब वो 20 किलोमीटर को कवर करता है तो कितना चार्ज लेगा 145 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब इन्होंने लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया है वो ये पूछ लिया है कि अगर हम 30 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तब हमें कितना रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि हम कार को हायर कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज तो हो गई, तो x रुपीज़ लेट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम कार जाएगी हमारी तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगी, तो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से हमारी डिस्टेंस कवर करेगी, तो कितना हुआ 22 रुपीज़ कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब इसके बाद हम अपनी कंडीशन देखते हैं। केस फर्स्ट हमारा कहाँ से है, यहाँ से है फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग हमारा फिक्स चार्ज तो एक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर की बात की जा रही है। 12 किलोमीटर की जो हमारी डिस्टेंस है उसको कवर अप करने की बात की जा रही है। तो हमारा जो पेमेंट 1 किलोमीटर पे लग रहा है वो कितना है 22, तो 12 किलोमीटर पे कितना लगेगा 12/। ठीक है, यही होगा। और इसके बाद हमारा जो हमें पे करना पड़ रहा है वो कितना अमाउंट है 89 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसी से हम केस सेकंड देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, यानी कि अभी हमारा फिक्स चार्ज तो वही है, नो चेंज। अब बात की जा रही है 20 किलोमीटर को कवर अप करने की, और हमारा जो 1 मीटर का चार्ज है यानी कि वो कितना है 22 रुपीज़ है, तो यहाँ पे कितना हो गया 20/।
और हमारा टोटल जो अमाउंट बैठ रहा है, जो हमें पेड करना है, वो कितना है 145। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस हम लोग देख पाएंगे कि हमने अपने क्वेश्चन को पढ़ करके दोनों केस की जो इक्वेशंस बन रही है वो बना ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में x सिमिलर है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है x प्लस 20y और माइनस x माइनस 12y और इज इक्वल टू गाइस 145 और माइनस 89। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब 20y में से 12y को घटाएंगे तो 8y बचा और 145 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आई थिंक इतना ही बचेगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से y की अगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो कितनी होगी, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आया 7 रुपीज़। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू का यूज़ करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं गाइस, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है वो देखिए आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x तो एज इट एज रहेगा प्लस y हमारे पास कितना लेकर गया है 7, यानी कि 12 इंटू 7। ठीक है, और इधर चला हमारा 89। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो x प्लस 12 इंटू 7 हमारे पास आया 84 इज इक्वल टू 89। तो x इज इक्वल टू 89 माइनस 84, तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक फिक्स चार्ज। ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं फिक्स चार्ज की वैल्यू भी निकल कर आ गई और चार्ज पर किलोमीटर का भी अमाउंट जो है हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, अब केस हमारे दोनों सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है what will a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर। अब for 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर के लिए अब हम बात करते हैं गाइस, तो क्या होगी यहाँ पे हमारा फिक्स चार्ज जो होगा, फिक्स चार्ज वो तो वही रहेगा क्योंकि उसका नाम ही है फिक्स चार्ज दिख रहा है हमको। ठीक है, प्लस हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लग रहा है बाई, तो 30 किलोमीटर हम लोग चलेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बाई। ठीक है, तो इसकी हमें अमाउंट निकालनी है कितनी आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमें कितने पैसे देने हैं वो चीज़ निकालनी है। तो x की वैल्यू हमको पता है कितनी है हमारे पास, x की 5, तो 5 लगाया और प्लस 30 को तो एज इट एज रखेंगे मल्टीप्लाई, y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, हमारा पर किलोमीटर का जो रुपए देना है वो हम लोग निकाल चुके हैं, 7 है तो हम लोग यहाँ 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे तो 5 तो एज इट एज रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग सही चल रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करेंगे गाइस, उसका जो हमें पे करना होगा वो कितना होगा 215 रुपये, यानी कि 215। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप गाइज आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइज यहाँ पे इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है उससे बहुत छोटा क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, ये जो इतना लैंग्वेज लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि एक हॉस्टल है जिसमें रहने का एक फ़िक्स चार्ज लग रहा है, तो फिक्स चार्ज लग रहा है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे फिक्स्ड चार्ज, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे x रुपीज़। ठीक है, और जब हॉस्टल में हम लोग रह रही हैं, स्टूडेंट रह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे मैस होगी जिसमें से स्टूडेंट खाना खाते होंगे, तो मैस में जो स्टूडेंट खाना खा रहे हैं उसका पर डे का चार्ज लग रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हम लोग कर लेते हैं बाई रुपीज़ लेट। ओके, तो फूड की और हॉस्टल में जो रेंट हमारा लग रहा है उन दोनों की हमको अपने पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेट कर चुके हैं फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखेंगे व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डे, जो ए नाम का जो स्टूडेंट है वो 20 दिन खाना लेता है। ठीक है, ही हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, वो 20 दिन खाना खाता है
और उसका हॉस्टल चार्ज है, उन दोनों को मिला के वो जो टोटल पेमेंट करता है वो कितनी करता है, 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं, यानी कि केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फिक्स चार्ज यानी कि हॉस्टल में रहने का तो एक फिक्स चार्ज है ना, तो जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो हम लिख लेते हैं नो चेंज। ठीक है, प्लस अब जब वो फूड की बात कर रहा है गाइस, फूड हमारा पर डे के हिसाब से चल रहा है, यानी कि उसने 20 दिन खाया, 20 दिन का फूड लिया हुआ है, तो एक दिन का कितना रुपये लगता है बाई, तो 20 दिन का कितना हो गया। ठीक है, और जब टोटल पेमेंट हुई वहाँ पे रहने की और खाने की, वो कितनी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन बन गई है जिसे हमने नाम दे दिया है। ठीक है, अब फॉर स्टूडेंट बी की बात कर लें गाइस, क्योंकि ए की हम लोग बात कर चुके हैं, तो बचा हुआ है स्टूडेंट कौन है, बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। ठीक है, तो इनका जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो कितना है, उतना ही है जितना पहले था, प्लस इन्होंने कितने दिन खाना लिया है, 26 डेज। ठीक है, तो 26y हो गया इज इक्वल टू, ये जो पेमेंट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब गाइस हम लोग जानते ही हैं कि हमारी जब क्वेश्चन में से इक्वेशंस निकल आती हैं तो सिंपल सी बात हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला है, बिकॉज हमें इक्वेशंस मिल चुकी हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट आप किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड में से फर्स्ट को करते हैं, तो सेकंड को हम लिखेंगे x प्लस 26y और गाइज माइनस x माइनस 20y इज इक्वल टू 1180 और माइनस ओके। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस और माइनस है। 26 में से 20 गया तो 6y बचा, और जब 6y बचा तो इधर कितना बचेगा गाइज, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना आएगा, आप लोग को पता चल ही गया होगा। y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 रुपीज़, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जो हमारा निकल कर आया गाइज, हम लोग देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू हमारे पास आया 30। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं x की, क्योंकि हमारे पास y तो आ गया तो x भी तो निकालना है। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी ये है x प्लस 20y इज इक्वल टू इतनी है। ठीक है, तो y की जगह पे हम 30 पुट करेंगे तो x प्लस 20 इंटू, ठीक है, तो ये हो गया कुछ इतना। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं गाइस, हम लोग बड़े बच्चे हैं और बड़े बच्चे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो गाइस यहाँ से हमारा कंफर्म आंसर जो निकल कर आ रहा है वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना है, 400 रुपये, और गाइज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो कितना है गाइज, 30 रुपये। तो फाइनल ये हुआ हमारा आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से कंप्लीट समझ में आया हो। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड गाइज इसी के साथ आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, और प्लीज़ गाइज अगर वीडियोस कोई लंबी होती हैं तो ये मत समझिए कि उसमें कुछ फालतू की चीज़ होगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखिए, आपके ही काम की चीज़ें हैं और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, यहाँ पे हमें हमारा जो गार्डन है, ठीक है, उसकी लेंथ दे दी है, विड्थ दे दी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना करते हैं सॉर्ट आउट इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग विड्थ को लेट कर लेते हैं, बिकॉज गाइज यहाँ पे ये लाइन को हम लोग बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ को हम लोग अगर x लेट करते हैं, ठीक है, तो लेंथ फिर कितनी हो जाएगी हमारी,
4 मोर देन, यानी कि x प्लस 4, यही होगा। अगर हमारी विड्थ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 मोर हो जाएगी, यानी कि 4 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारा पैरामीटर को हम लोग p से डिनोट कर सकते हैं। तो पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, लेंथ और विड्थ दे दी गई है, तो हमारा पैरामीटर होगा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, यही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जब हमारी ये चीज़ हो गई है कंप्लीट, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, यानी कि p/2 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। W से यहाँ पे विड्थ चल रहा है हमारा, तो हम W से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप आप लोग को, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ द पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का जो है उसका हाफ। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने 36 मीटर का जिक्र किया है, 36 मीटर को इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये विड्थ नहीं है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। हाफ द पैरामीटर, जो पैरामीटर का हाफ है वो कितना है, 36 मीटर, ठीक है। तो p/2 यानी कि पैरामीटर का हाफ कितना हो गया, 36 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग लेंथ और ब्रेथ की जो हमारे पास वैल्यूज लेट की हुई हैं वो उनको लिख देंगे यहाँ पे। तो 36 इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितनी है, x और प्लस, सॉरी हमने कुछ गलत कर लिया है, सॉरी गाइज, यहाँ पे प्लस होता है, मैं भूल गई थी, ये प्लस होता है हमारा, ठीक है। तो प्लस ब्रेथ क्या है हमारे पास, सॉरी लेंथ हमारे पास है x प्लस 4 और ब्रेथ हमारे पास x, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 4, और गाइज इसके बाद ये 4 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास कितना बचेगा, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, तो 36 में से 4 गया 32 इज इक्वल टू 2x, और x की अगर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, हमारे पास हो जाएगा कुछ इतना, और x इज इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब x की वैल्यू जब आ गई हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से ब्रेथ हम लोग निकाल चुके हैं, ब्रेथ हमने x लेट की हुई थी, तो ब्रेथ हमारे पास आ गई है। यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ब्रेथ इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है, ये 16 मीटर, ठीक है। और लेंथ की बात करें तो लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 16 प्लस 4, तो ये आ गया गाइस हमारे पास कितना आया, 20 मीटर। फाइनली आपकी लेंथ और विड्थ दोनों हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आई होप गाइज ये नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, एंड इस क्वेश्चन में हमारी जो मिस्टेक हो गई थी आई होप आप लोग को सही की होगी और कर ली होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आते हैं गाइज तो आप लोग वीडियोस को एंड वीडियोस की लिंक को गाइज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल की बात की जा रही है, ठीक है, लार्जर और स्मॉलर, ठीक है। तो हम लोग लेट करते, लेट लार्जर एंगल x लेट कर लेते हैं, एंड ठीक है। तो स्मॉलर एंगल हमारा क्या होगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज एक्सीड यानी कि बड़ा होगा कितना, 18 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है वो देखिए, अगर हमारा जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है कितना, 18 डिग्री, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं x और y, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हमारे इसकी वैल्यूज निकल कर आए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स गाइस मतलब 2 एंगल का अगर हम ऐड करेंगे तो उनका टोटल कितना निकल कर आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि गाइज इस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कुछ इसको। अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं
तो यहाँ से हमारे दो एंगल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इन अगर हम मान लेते हैं कि हमारा लार्जर है, ये हमारा स्मॉलर एंगल है, तो लार्जर एक्स है, स्मॉलर वाई है, और इन दोनों को अगर गाइज हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा पूरा एक एंगल बनेगा, कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारा सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो ऐड करने पर 180 हो जाता है, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं गाइज हम लोग, वी नो दैट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है इसलिए, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई जिसको हम नाम दे रहे हैं सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो वाई क्रॉस आउट हो रहा है, तो ऐड कर लेते हैं, ऐड बोथ इक्वेशंस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 18, ओके। तो ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, तो y से y कैंसिल आउट हुआ, 2x इज इक्वल टू 8, 9 और 1, इतना ही होगा। और x इज इक्वल टू गाइज कितना आया, 198/2, ठीक है। आई थिंक हम लोग गाइज बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 99 डिग्री, ठीक है। ये हमारा लार्जर एंगल निकल कर आया है, कितना है, 99 डिग्री का है। अब स्मॉलर एंगल भी निकालना है, तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा गाइज हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू निकल कर आई है गाइज, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में भी एक पुट कर लेते हैं। तो पुट, अरे यार क्या हो जाता है, पुट इन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट वाले में x तो एज इट नहीं, सॉरी, x की वैल्यू लगा देंगे हम लोग 99 और माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ओके। तो माइनस वाई है, इधर लेके जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, 99 प्लस 18, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 18, और इसके बाद हमारे पास इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू वाई, यही होगा ना गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 1 गया 8 और इज इक्वल टू में गाइस वाई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 81 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल जो निकल कर आया है वो कितना है, 81 डिग्री, ओके। तो ये हो गया हमारा स्मॉलर, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा लार्जर जो था एंगल वो भी निकाल लिया है, स्मॉलर था वो भी निकाल चुके हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एंड गाइज ये क्वेश्चन सेकंड तरीके से भी हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हम एंगल जो हमारे हैं वो हम अलग अलग वेरिएबल्स मान रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एंड इस तरीके से मैंने पूरा करके दिखाया है। अगर आप सेकंड वाला भी चाहें तो देख सकते हैं। उसमें क्या करना है यहाँ पे समझ लेते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं गाइस, तो उसमें हम वन वेरिएबल का यूज़ करके ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम लार्जर एंगल की बात करते हैं गाइस, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स। और स्मॉलर एंगल की बात करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल की बात करेंगे गाइस तो वो हमारा हो जाएगा कितना, 180 माइनस एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाइस अभी मैंने बताया आपको ये हमारे कैसे एंगल्स की बात की जा रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जा रही है। यानी कि गाइस अगर हम इसको एक्स मानते हैं और इसको मतलब ये टोटल हमारा कितना है, 180 है। डायग्राम से समझेंगे, अगर हमारा यहाँ पे दो एंगल हैं, लार्जर एंगल एक्स है और हमारी जो टोटल डिग्री मतलब टोटल जो है वो कितना है, 180 डिग्री का है। तो ये जो बचा हुआ है उसको किस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसको 180 माइनस एक्स करके फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से स्मॉलर जो हुआ कितना हुआ, सॉरी इसको नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास लार्जर एंगल भी है, स्मॉलर एंगल भी है। तो हम यहाँ पे
कर पाएंगे x माइनस 180 माइनस एक्स। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी कंडीशन चल रही है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 180 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू में 18। ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। और x प्लस एक्स 2x हो गया गाइज, माइनस का 180 इधर ले जाते हैं डायरेक्ट, 18 प्लस 180। ओके, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू गाइज हमारे पास कितना बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ से x इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 198/2। तो x इज इक्वल टू गाइज कितना आया 99 डिग्री। आई होप ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये तो मतलब हमारा लार्जर एंगल है। ठीक है, लार्जर एंगल है जो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 99 डिग्री का है। अब स्मॉलर की बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा LARGER लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री। ओके, और बात करते हैं स्मॉलर की तो कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स की जगह हम लोग 99 की बात करेंगे तो 99 डिग्री। ओके, तो 10 में से 9 गया गाइस 1, और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, आई होप हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा स्मॉलर एंगल। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। दोनों मेथड से गाइज आप लोगों ने समझ लिया है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 15 का फर्स्ट मेथड जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। एंड गाइज सेकंड मेथड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो कि देखने में कितना सा छोटा सा है और करने में तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आप जो भी मतलब आपको मेथड सुटेबल लगता है फर्स्ट एंड सेकंड वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 16 वाला है गाइज वो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो गाइज आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। गाइज यहाँ पे बात की जा रही है काम करने की। अगर 2 लेडीज और 5 जेंट्स मिलकर काम करते हैं गाइज तो वो किसी भी काम को कितने 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, और वही काम गाइज 3 लेडीज़ एंड 6 जेंट्स मिलकर काम करते हैं तो वो 3 डे में फिनिश करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि उसी काम को अगर एक लेडी करती है अकेले तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगी, और उसी काम को एक जेंट्स यानी कि एक मैन करता है अकेले तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे 1 वुमेन, वुमेन की बात करेंगे, एक वुमेन की, तो वो x डे में काम करेगी। ठीक है, अब x डेज में काम तो कर रही हैं लेकिन 1 डे का कितना काम करती हैं वो 1 डे गाइस 1 डे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे बात को। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये हमारी कोई दीवार है, ठीक है, इसके कितने 3 पार्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जो औरत है, जो लेडी है, वो इस दीवार को अकेले बनाती है गाइस, ठीक है, तो x डेज में बनाती हैं, लेकिन अब x डेज में तो कर रही हैं लेकिन एक दिन में वो कितना काम कर रही हैं वो भी तो पता होना चाहिए गाइस। यहाँ पे एक दिन में अगर वो इतना काम करती हैं तो 1/3 करेंगी, क्योंकि ये पूरा जो काम है वो 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि 1/3 करेंगी। तो इसी तरीके से वहाँ जो वुमेन है वो कितना x डे में कर रही हैं, यानी कि इस दीवार को वो x डे में कंप्लीट कर रही हैं, तो 1 डे में कितना करेंगी ऑब्वियसली 1/x। ठीक है, इसी तरीके से 1 मैन की बात कर लेते हैं। 1 मैन इसे y डेज में कंप्लीट करता है, DAYS। ठीक है, और 1 डे की इसकी बात करें, जो आदमी है वो एक दिन में कितना काम करेगा। अब वो भी तो सिंपल सी बात है कि वो जो आदमी है वो इसे दीवार को कंप्लीट करने के लिए 22 दिन लगा लेता है, तो एक दिन में भी तो कुछ काम करेंगे ना वो, तो 1/y काम करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने केस के अकॉर्डिंग चलते हैं
केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, 2 वुमेन। गाइज यहाँ पे एक वुमेन थी, वो काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 वुमेन्स हैं, ठीक है। तो 2 वुमेन्स काम करेंगी, ठीक है, प्लस 5 मेंस काम करेंगे, ठीक है। और जब ये दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे, 4 डेज में। 4 डेज में काम करेंगे, यानी कि 1 डे का कितना था, 1/x। तो 4 डेज में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके। केस फर्स्ट की हमारी इक्वेशन आ गई है। केस सेकंड देखते हैं। तो केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में है 3 वुमेन्स, 3 औरतें काम करेंगी, ओके, प्लस 6 मैन, यानी कि 6 आदमी लोग काम करेंगे, ओके। और जब ये दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा, 3 डेज में। यानी कि 1 डे में कितना कंप्लीट हो रहा था, 1/x, यानी कि 1/3 कंप्लीट हो रहा था। इसी तरीके से तो हो रहा था। तो 3 डेज में कितना होगा, ठीक है। आई होप गाइज हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक क्वेश्चन में, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब गाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं किस तरीके से, 1/x और 1/y को हम कोई डमी वेरिएबल मान सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट चल रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं चाहिए किसी भी जगह पे, ओके। अगर हम डमी वेरिएबल मानते हैं तो हमारा कंफ्यूजन जो होता है ना, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हम डमी वेरिएबल की कभी कभी वैल्यू जो होती हैं चेंज करना भूल जाते हैं। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यूसली जो हमारी प्रोसेस चल रही है स्टेप बाय स्टेप उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं तो हमारा कुछ भी मिस नहीं होता है, बिल्कुल सही तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2/x है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में 3/x है गाइज। यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, मल्टीप्लाई 3 in equation first and 2 in equation 2, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 3 2 6 प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 6 2 12 और 2, ओके, 4। अब गाइज इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 में से हम किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कौन सी करें गाइज, सिंपल सी बात है, तीसरे में से चौथी कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे में से चौथी करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 6/x प्लस 15/y माइनस 6/x माइनस 12/y इज इक्वल टू गाइज 3/4 माइनस 2/3। गाइज इस तरीके से करते हैं ना तो हमें बचपन की याद आ जाती है, क्यों, क्योंकि हम बचपन में इस तरीके से ही अपना सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो बचपन में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने किए हैं और अब 55 के हो गए तब भी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 6/x, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और बचा कि हमारे पास 15/y माइनस 12/y, तो सिंपल सी बात है 3/y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा कुछ इतना। आई होप हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक तो, ओके। 9 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 8 गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से तो लिखा हुआ है गाइज, तो ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि 1/y इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1/3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से 1/y तो हमारे पास रहेगा नो चेंज, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पलट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/36 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पुट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पुट इन। आप गाइस फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप चूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो 2/x तो एज इट इज प्लस 5/y की जगह हम लोग 36 पुट करेंगे और आगे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है।
तो 2/x तो एज इट एज रहेगा, और इसके बाद हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/4 माइनस 5/36। ओके, अब यहाँ पे 2/x तो एज इट एज रहेगा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 9 जा 36 होता है, तो 9 माइनस 5/36। आई होप गाइस हम लोग बिल्कुल सही चल रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद यहीं से थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2/x इज इक्वल टू गाइस 9 में से 5 किया तो सिंपल सी बात है कि 4 ही बचने वाला है। ओके, 36। ठीक है, तो यहाँ से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो 1 यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 2/36। ठीक है, तो 1/x तो एज इट एज रहेगा, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1/18। ओके, अब हम पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू आई कितनी गाइस हमारे पास 18। x इज इक्वल टू 18 डेज, यानी कि गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हमने x किसे माना था, वुमेन को माना था, यानी कि जो हमारी लेडी थी, सिंगल लेडी जो वर्क कर रही थी, वो 18 डेज में अपना जो दीवार है उसे बना करके कंप्लीट करेंगी। और जो बाई है हमारा, वो हमारा कौन था, जेंट्स था, मैन था, तो वो कितने मतलब दिन में कंप्लीट करेगा अकेले, 36 डेज में वो अपना दीवार को जो है कंप्लीट बना देंगे। ठीक है, तो एक लेडी जब अकेली काम करेगी तो वो 18 दिन में पूरा काम कर लेंगी, और अगर एक आदमी अकेला काम करता है तो वो 36 डेज में उस वर्क को कम्प्लीटली फिनिश कर देगा। आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन जो है 16 वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको फिर भी एक बार प्रॉपर क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एंड इसी के साथ आपकी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। एंड गाइज आप लोग वीडियोज़ को एंड वीडियोज़ की लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, आस पड़ोस मोहल्ला जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज।